नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको मीठी मीठी बातें ना बताकर ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी हमें देंगे नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मकर राशि की। तो सर, मकर राशि के लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, लगन के मालिक शनि दूसरे भाव में है, उस लिहाज से स्थिति अच्छी है। सारे ही ग्रह एक तरफ से बाईं तरफ आ गए हैं कुंडली के। वो यदि हम देखते हैं तो 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा पहली तारीख को है यहाँ पर, वो आगे निकल जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे। बाकी यदि हम देखते हैं गोचर तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है और महीना जो है वो ठीक रहेगा ओवरऑल। यहाँ पर पंचम भाव में बुध चल रहे हैं, सूर्य के साथ चल रहे हैं और बुध यहाँ पर 3 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, ये वक्री हैं। और शनि जो लगन के मालिक भी हैं वो थोड़े से 4 जून को वक्री हो जाएंगे, तो चीज़ें स्लो हो जाएंगी। शनि वैसे ही स्लो होते हैं, जब लगन के मालिक होते हैं तो पर्सन वैसे ही स्लो होता है, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो वो स्लो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन यदि कुंडली में लगन में आपके शनि वक्री हैं, ऑलरेडी जो नेटिव चार्ट है, तो आपको सडन फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्लो हो सकते हैं लेकिन सडन फ़ायदा भी हो सकता है। तो आगे नेहा जो ट्रांजिट होना है, सूर्य यहाँ पर पंचम गोचर कर रहे हैं, वो छठे चले जाएंगे, वो एक तरीके से अच्छा नहीं होगा, 15 जून के बाद जाएंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो पंचम में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, वो स्थिति अच्छी है एक तरीके से। मंगल यहाँ पर जो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वो चौथे में चले जाएंगे, अपनी राशि में आएंगे, लेकिन उससे पोजीशन बेटर नहीं होगी। तो एक तरीके से यहाँ पर आकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें होंगी, इसका पूरा जो है वो असर देखने को मिलेगा पूरा महीना। ये देखना पड़ेगा कि आगे जाकर हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर क्या असर रहेगा। तो सर, जो लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर इस भाव के मालिक शुक्र बनते हैं। जी। फिलहाल तो शुक्र प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने घर को, भले ही राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेंगी जब तक शुक्र वहाँ पर रहेंगे। जैसे ही शुक्र वहाँ से हिलेंगे, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी कारोबार को लेकर। भले ही आप कारोबार कर रहे हैं, भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है शुक्र की स्थिति चेंज होने के साथ ही, क्योंकि इस भाव के मालिक शनि की दृष्टि में है। और यहाँ पर आगे जाकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि शुक्र अपने से अष्टम चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे, लगन के लिए अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अपने से अष्टम चले जाएंगे और अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। तो एक तो ये स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पैसे का फ्लो लगातार रहेगा। कारण ये है कि गुरु वहीं पर रहेंगे और गुरु वहाँ पर रहकर इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं 9वीं दृष्टि के साथ। तो मनी फ्लो लगातार बना रहेगा, पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एग्जीक्यूशन में, कर्म के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ जाएगी। भले ही आपके माल की डिलीवरी रुक जाए, कहीं से सामान आना था, उसने बोल दिया कि आगे डिले हो जाएगा चीज़, तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जी। तो सर, अगर बात करें फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, उस लिहाज से समय कैसा रहेगा इनके लिए? देखिए नेहा, इस राशि के जातकों को थोड़ा सा पहले तो जो मैरिड हैं वैसे ही संभल के चलना चाहिए, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वो दूसरे भाव में है। शनि इस समय लास्ट फेज में है ढैया के, साढ़े साथी के, और शनि फैमिली वाले भाव में है। अपने ही भाव में जब शनि होते हैं तो मजबूत कर देते हैं उस भाव को, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इस भाव के मालिक चंद्रमा होते हैं तो सामान्य तौर पर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन में छोटे होते हैं, 15 दिन में बड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही मकर लगन के जो जातक होते हैं, यदि किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि ना हो सप्तम के ऊपर, तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वैसे ही आता रहता है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेटर इसलिए है क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पड़ रही है यहाँ पर। तो जब सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये भाव एक तरीके से प्रोटेक्ट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जब आगे आ जाएंगे तो ये सप्तम को खराब डिस्टर्ब करेंगे, एक तरीके से डिस्टर्ब भी करेंगे। तो शुक्र ऑलरेडी राहु के 2 एक्सिस में है, मैरिज के कारक ग्रह है। गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु फीमेल चार्ट में मैरिज के कारक होते हैं, तो तीसरे में गोचर करना गुरु का अच्छा नहीं होता है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर मैरिड लोगों को तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल्स के लिए स्थिति अच्छी आ जाएगी। सिंगल्स के लिए शादी का योग बन रहा है जी। यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए। हो सकता है कि सामने वाला इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो आपके, तो वो चीज़ें ठीक हैं। वैसे भी जब शनि लास्ट फेज में जाते हैं साढ़े साथी के,
तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। और ये जो लास्ट फेस है आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दे के जाएगा। उसका कारण यह है कि लगन के मालिक भी शनि है। वैसे तो जब लगन के मालिक शनि होते हैं तो साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लास्ट फेस में आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। सिंगल्स हैं तो आपकी मैरिज निश्चित तौर पर हो जाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि सप्तम एक्टिवेट हुआ पड़ा है आपका, तो उस लिहाज से नेहा सिंगल्स के लिए स्थिति अच्छी है। मैरिड लोगों को थोड़ा सा तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। जी, तो सर अगर आगे बढ़कर हम बात करें स्टूडेंट्स की या फिर रिसर्चर्स की, उनके लिए समय कैसा है? देखिए नेहा, 50-50 वाला काम है यहाँ पर। जी। कारण यह है कि एक तो जो पंचम भाव है इस समय वहाँ पर बुध है, बुध स्टडी के कारक हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ठीक है कि बुध मार्गी हो जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे फल करेंगे। गुरु स्टडी के जो कारक ग्रह हैं वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में अच्छी स्थिति नहीं होती, लेकिन तीसरे भाव में होने के बावजूद क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, सप्तम के ऊपर पड़ रही है और भाग्यस्थान के ऊपर भी पड़ रही है। जब भाग्यस्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, ये ज्ञान का भी घर है, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो पंचम स्थान जो हायर स्टडी का भाव कहा जाता है, वहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। सूर्य आगे निकल जाएंगे, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। जब दो दो पॉजिटिव ग्रह पंचम स्थान के को ऑक्यूपाई करते हैं तो उस स्थान से संबंधित फल अच्छे होते हैं। हालांकि जो स्कूल स्टडी है उसको लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि राहु यहीं पर रहेंगे, शनि की दृष्टि भी यहीं पर रहेगी, मंगल आगे आ जाएंगे। तो पहले वाली जो स्टडी होती है वो सारी इसी भाव से देखी जाती है। तो उस लिहाज से स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मामला 50-50 है। हायर स्टडी के लिए ठीक है, रिसर्च वालों के लिए ठीक है, रिसर्च वालों के लिए भी ठीक है, क्योंकि अष्टम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है। अष्टम का मालिक यहाँ से पंचम में पड़ा हुआ है। पंचम में सूर्य का होना एक तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का अपना भाव होता है पंचम भाव। तो रिसर्च के लिए समय अच्छा है, हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, स्कूल स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा वीक है। तो सर अगर बात करें हेल्थ और ट्रेवल की, तो उस लिहाज से इनके लिए समय कैसा आने वाला है? देखिए नेहा, हेल्थ को लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा, क्योंकि वक्री शनि जब अष्टम को देखेंगे तो एक्सीडेंट का योग बन जाता है कई बार। तो यदि आपका काम मशीन के ऊपर करने वाला है, या आप ड्राइविंग करते हैं, या कहीं ऐसा काम करते हैं जहाँ पर चोट लगने का या हादसा होने का भय होता है, नेहा कई लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कुछ पेंट का काम करते हैं बहुत हाइट के ऊपर चढ़कर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं और राहु की भी दृष्टि अष्टम के ऊपर है। तो हादसे का भय है, लेकिन अदरवाइज हेल्थ को लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं नज़र आ रही। जहाँ तक नेहा ट्रैवल की बात है, तो ट्रैवल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नवम के मालिक पंचम में है। यहाँ से हम धार्मिक ट्रैवल देखते हैं। इस भाव के मालिक वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने से चौथे भाव में, और वो भी गुरु भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस राशि के जातकों को धार्मिक ट्रैवल ही ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं माता रानी के दर्शन के लिए चले जाएं, भोलेनाथ के दर्शनों के लिए चले जाएं, या कहीं ऐसा ट्रिप बनाएं फैमिली के साथ, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आपको धार्मिक स्थान पर जाना पड़ जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। राहु 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं विदेश जाने का भी ट्रिप लगे। लेकिन जब राहु 12वें भाव को देखते हैं, भाव तो एक्टिवेट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा चेकलिस्ट अपनी ज़रूर साथ में प्रॉपर रखिएगा, या आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस के समय जो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, यदि आप विदेश जा रहे हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल साथ रखिएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर दूसरे भाव में है आपकी कुंडली में, और शुक्र गुरु जो है वो पापकर्त्री योग में भी है एक तरीके से। तो जब ऐसी स्थिति होती है, 12वें भाव का मालिक पापकर्त्री में है, राहु 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति विदेश में जाकर जो है वो दिक्कत वाली हो सकती है। कई बार नेहा हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाते, तो जब इंश्योरेंस नहीं हो रही होती तो चीज़ें दिक्कत वाली होती हैं। विदेश में जाकर फिर उस पर खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा यदि आप विदेश ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो विदेश जाने के चांसेस कम है, धार्मिक ट्रैवल आपका ज़्यादा होगा। जी, तो अगर उपायों की बात करें और जानना चाहेंगे कि उपाय क्या कर सकते हैं मकर सबसे राशि पहली के बात तो यह जातक? है कि इस राशि के जातकों को ये पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये साढ़े साथी के दौर से गुजर रहे हैं, जी। तो शनि का उपाय तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः का पाठ करें, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में लगन के भी मालिक हैं, साढ़े साथी भी चल रही है। शनिवार के दिन आपको जो उड़द की दाल है वो 700 ग्राम शनिदेव मंदिर में जाकर अर्पित करें, और सरसों का तेल अपना फेस देख के छाया पात्र में 7 शनिवार जरूर अर्पित करें। तो ये उपाय निश्चित तौर पर नेहा इनको जरूर करना चाहिए।
दूसरे उपाय के तौर पर आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में पंचम के भी मालिक हैं, शनि के मित्र भी हैं, और शुक्र के उपाय के तौर पर आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। जी, तो ये थी मकर राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।